दोस्तों आपको पता है शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि जब उसको जंगल के 10 जानवर भी घेर लेते हैं ना, तभी उसका एटीट्यूड होता है कि मरूंगा या फिर मारूंगा पर सरेंडर नहीं करूंगा। और इसी एटीट्यूड की वजह से सबकी फटती है और इसी एटीट्यूड की वजह से ये साला जंगल का राजा है। बॉस याद रखना, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं हो। ऐसे कई पागलों को देखा है मैंने जो साले 10 बार गिरते हैं लेकिन पता नहीं कहां से वो पावर लेके आते हैं कि 11वीं बार मैदान में खड़े मिलते हैं। ऐसी कई स्टोरीज मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे गांव की एक आंखों देखी स्टोरी सुनो। ये लगभग 20 साल पुरानी स्टोरी है। हमारे गांव में संपत करके एक बंदा था। घर का सिचुएशन नेक्स्ट लेवल खराब था। अगर आज कमाएंगे तो ही खाएंगे ऐसा वाला सिचुएशन था। और इसकी वजह से ये जब 18-19 साल का था तभी मुंबई चला गया। 2-3 साल तो उसने नाके पे काम किया पर हाथ कुछ लग नहीं रहा था और ये बंदा भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं था। और उस वक्त लोग बिजनेस के नाम पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोलते थे। इसने भी खुद का एक ट्रक खरीदा और खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। पर बदकिस्मती से उसी महीने इसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का लोन, एक्सीडेंट का खर्चा और धंधा बंद। फिर भी वापस इस बंदे ने कुछ जुगाड़ करके काम शुरू किया। पर दोस्तों बैड लक क्या होता है ना, वो यहाँ पे देखना। एक साल में इस बंदे की गाड़ी का 5 बार एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से इसको धंधा मिलना ही बंद हो गया। अब कोई धंधा ही नहीं दे रहा है तो उस बिजनेस में रुक के भी कोई मतलब नहीं था। तो उसने ट्रांसपोर्ट लाइन छोड़ के एक शिपिंग कंपनी में जीरो से काम शुरू किया। सर पर कर्जा बहुत था। यहाँ काम करते करते 2-3 साल में ही इस बंदे का अच्छा खासा नेटवर्क बन गया और 3 साल के बाद इसने किसी से लाइसेंस रेंट पर लेकर खुद का शिपिंग कंपनी खोला। और इस बार सब कुछ चल पड़ा। शिपिंग कंपनी में इसने काफी पैसा छापा और खुद का ट्रांसपोर्ट कंपनी भी शुरू किया, जिसके लिए उसने एक साथ ही 25 ट्रक खरीदे थे। आज इस बंदे के पास इतना पैसा है कि हमारे गांव के आसपास भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इससे कम्पीट कर सके। दोस्तों इसका फैमिली सिचुएशन ऐसा था कि फैमिली का सपोर्ट तो छोड़ दो पर उल्टा उसको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता था। पर पता नहीं इस बंदे के अंदर ऐसी क्या जिद थी कि इतनी बार गिरने के बाद भी इसने सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेके, कभी सरेंडर नहीं किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। उस वक्त जो लोग इससे बात तक नहीं करना चाहते थे, इसकी हरकतों की वजह से इसको गाली देते थे, आज वही लोग इस बंदे की क्या लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं मैं क्या बताऊं आपको। दोस्तों ये स्टोरी किसी सेलिब्रिटी की नहीं है या फिर किसी वेल नोन फेस की नहीं है, पर ऐसे हजारों लोग हैं हमारे आसपास जिन्होंने मुश्किल वक्त के बाद भी बहुत कुछ उखाड़ा है। इसीलिए तो हर कामयाब बंदा कहता है कि सिचुएशन तो एक बहाना है, पर जब तक आप सिचुएशन के सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं हो, कोई भी सिचुएशन आपको झुका नहीं सकता। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि सिचुएशन लाख बदतर होने दो, पर बंदा उसको भी झुका देता है व्हेन ही इज नॉट रेडी टू सरेंडर। याद रखना, सिचुएशन के आगे सरेंडर ना करना ये हमारी हिस्ट्री है। 5 पांडवों ने भी कभी 100 कौरवों के आगे सरेंडर नहीं किया था। सारा जमाना खिलाफ था, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सदियों पुराने रूल्स तोड़ने की हिम्मत की और बाकियों की तरह सरेंडर नहीं किया। इसलिए आज भी लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके इसी एटीट्यूड की वजह से। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कभी मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया, इसलिए आज वो हमारे भगवान है। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, पर आज भी ऐसे कई सारे लिविंग लेजेंड्स हैं जिन्होंने सेम एटीट्यूड रखा है और आज पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों अगर किसी बच्चे को बचपन में ही बोल दिया जाए कि फुटबॉल से पेट नहीं भरता, यहाँ कोई करियर नहीं है, अगर वो बच्चा वहां पर सरेंडर कर देता तो हम कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं देख पाते। एक इंजरी की वजह से हमारी फटके हाथ में आ जाती है, वहां 50 से भी ज्यादा फ्रैक्चर्स और 10 हड्डियां टूटने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 एक्शन हीरो, द वन एंड ओनली जैकी चैन। एक अमीर बाप का बेटा, ना ठीक से चल पाता था और ना ही ठीक से बोल पाता था, हाथ पैर टूटा था, बंदा हकलाता था, इवन ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, बट स्टिल उसने सरेंडर नहीं किया। एंड टुडे दैट गाय इज नोन एज ग्रीक गॉड, द ऋतिक रोशन। अगर उस सिचुएशन में ये बंदा सरेंडर कर देता तो क्या इसकी लाइफ ऐसी होती? कभी नहीं। ड्रग्स के लत की वजह से हेल्थ से लेकर रिलेशंस तक सब कुछ खराब हो चुका था। कई बार तो जेल भी जाना पड़ा। उससे अगर कोई बंदा बाहर निकलकर मार्वल का सबसे लव कैरेक्टर आयरन मैन बन सकता है तो बॉस कुछ भी हो सकता है जब बंदा सरेंडर करने के लिए रेडी ना हो। नेवर सरेंडर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलॉन मस्क। आज से 5 से 6 साल पहले तक सब इसको सनकी बोलते थे, पर आज ये बंदा अपने एक ट्वीट से पूरा मार्केट हिलाने की ताकत रखता है। अगर वो सरेंडर कर देता तो क्या इस लेवल की पावर अचीव कर पाता? कभी नहीं। दोस्तों जो मुश्किल आज आपकी लाइफ में है वही मुश्किल है इवन उससे भी बदतर इन लोगों के लाइफ में भी। इवन आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो आप फेस कर रहे हो, पर इसके बावजूद यहाँ सबका फ्यूचर अलग होगा, क्योंकि कुछ लोग सरेंडर कर जाते हैं और कुछ पागल सरेंडर करने के लिए कभी रेडी नहीं होते। बी दैट पर्सन हु इज नॉट एट ऑल रेडी टू सरेंडर। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।